हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 7 में नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जियो में शोषण। क्या है जियो में शोषण? इस चैप्टर का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में जो है संचित होता है जिसमें ऐंठन होती है? क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिसमें ऐंठन होती है? क्या है? लैक्टिक अम्ल होता है। किस क्रिया के द्वारा जो है ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पायरूवेट का निर्माण होता है? तो अवायवीय शोषण के द्वारा होता है। पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अंतः श्वासित वायु और उच्च श्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% तथा 16.4% होता है। मानव शरीर की कौन सी वक्ष गुहा मानव शरीर की कौन सी वक्ष गुहा से अलग करती है? तो डायाफ्राम अलग करती है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट होती है। कितना होती है? 15 से 18 प्रति मिनट होती है। उच्च उच्च वसन में उच्च वसन के समय जो है पसलियां नीचे की ओर गति करती हैं। कैसी करती हैं गति? नीचे की ओर गति करती हैं। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। केचुआ श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। मेढक मनुष्य की भांति फेफड़े होते तथापि वे अपना त्वचा से शोषण करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन? तो उपयुक्त में से जो है कथन दोनों सही है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। जीवन की सबसे कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शोषण में ग्लूकोज से पायरूविक अम्ल बनना कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक O2 का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जो है सर्वाधिक ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जब ग्लूकोज को विखंडित ऑक्सीजन में उपयोग के द्वारा जब ग्लूकोज का विखंडित ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो क्या कहलाता है? ये जो है वायवीय कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भी भोजन विखंडित हो सकता है यह प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? अवायवीय कहलाता है। कीटों में श्वसन के लिए वायु कीटों में श्वसन के लिए वायु नलियों के जाल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? श्वसन प्रणाल कहते हैं। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु के अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव वायवीय श्वसन के द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है अवायवीय जीव कहते हैं। ईस्ट किस रूप में श्वसन करते हैं? ईस्ट जो है अवायवीय रूप में श्वसन करते हैं। अंतः श्वसन के समय डायाफ्राम किस ओर गति करता है? अंतः श्वसन के समय जो है डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। कैसा? नीचे की ओर जो है गति करता है। हमारी पेशी कोशिका किस रूप में श्वसन कर सकती है? ये एक ऐसा लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकते हैं। अवायवीय जीव जो है ऐसा करते हैं। कौन सा प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन अस्थायी रूप से ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है? अवायवीय श्वसन। उसमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? अवायवीय के कारण होती है। एक कोशिकीय जीव में जिसमें अवायवीय श्वसन होता है क्या होते हैं? ईस्ट होते हैं। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण जो है पेशियों में ऐंठन होता है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु के शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उच्च श्वसन कहलाता है। उच्च श्वसन वसन कहलाता है। क्या कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसकी दर क्या कहलाती है? श्वसन दर कहलाती है। पत्तियों में वायु के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? पत्तियों में वायु के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। किस जीव के श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन अल्कोहल में होता है? ईस्ट। फेफड़े स्थित होते हैं वक्ष गुहा पे। वक्ष गुहा पार्श्व में घिरी रहती है पसलियों से। वक्ष गुहा का आधार प्रदान करती है। डायाफ्राम जो है आधार प्रदान करती है। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? फेफड़ों की सुरक्षा जो है पिंजर करता है। अंतः श्वसन के समय पसलियां किस ओर गति करती हैं? अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर जो है गति करती हैं।
खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में जो है खंडित हो जाता है? भोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जो है खंडित हो जाता है। पादप किस भाग द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र के द्वारा जो है ली जाती है। जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे जो है अवायवीय जीव कहलाते हैं। अत्यधिक व्यायाम की ऐंठन से आराम पाने के लिए गर्म तेल मालिश या गर्म पानी से स्नान करने के बाद दर्द कम क्यों हो जाता है? रक्त का संचरण बढ़ने से, लैक्टिक अम्ल पिघलने से, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से। तो इसमें जो है ऊपर सभी करेक्ट आंसर है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर किस में जो है प्रवेश करती है? तो कहाँ पे प्रवेश करती है? फेफड़ों में जो है प्रवेश करती है। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर। अधिक व्यायाम करने से श्वसन दर कितनी देर तक बढ़ सकती है? 25 बार प्रति मिनट जो है लगभग बढ़ सकती है। कितना? 25 बार प्रति मिनट बढ़ सकती है। अंतः श्वसन द्वारा वायु नथुनों से सबसे पहले किस में जाती है? तो नासा गुहा में जाती है। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है? वक्ष गुहा का जो आयतन बढ़ जाता है। केचुए में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? केचुए में जो है गैस का आदान प्रदान त्वचा के द्वारा होता है। मछलियों में किस प्रकार सांस लेती है? क्लोम के द्वारा जो है सांस लेती है। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों के जाल को क्या कहते हैं? श्वास प्रणाल कहते हैं। किस क्रिया द्वारा जो है ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पायरुवेट का निर्माण होता है? अवायवीय श्वसन के द्वारा होता है। मानव शरीर की कौन सी वक्ष गुहा उदर गुहा से अलग करती है? डायाफ्राम। किस अवस्था में वायु वातावरण से वायुपथ द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है जिससे वक्ष गुहा का आयतन जो है बढ़ जाता है? क्या है? निः श्वसन होता है। किसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है? वो क्या है? उच्छ्वसन श्वसन होता है। शरीर के अंदर रुधिर उत्तक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। गैसों का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और पुनः फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया क्या कहलाता है? गैस का परिवहन कहलाता है। गैसों का परिवहन कहलाता है। तो आज जो है इस क्लास में जीवों के श्वसन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हमारी अब कल होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।